हेलो बच्चों। तो एक बार फिर मैं लेके आया हूं आपके लिए टारगेट बोर्ड परीक्षा 2024 फॉर क्लास 12। तो जैसा कि आपको मालूम है 4 मार्च को बोर्ड एग्जाम है, तो हम ये लेक्चर नंबर 9 लेके आए बेटा आपके लिए। तो यहां कुछ प्रॉब्लम है, कल मैंने जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए मत करवाई, तो यहां देखिए आपके लिए मैं कुछ और नई प्रॉब्लम लेके आया हूं, जिन्हें मैं कुछ प्रॉब्लम को मैं करने की कोशिश करूंगा, कुछ आपके लिए हिंट देके होमवर्क में छोड़ूंगा। आप अपना आंसर लेके आएंगे और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के उसका आंसर देंगे। बच्चों देखिए ये टाइम बहुत कीमती है, अगर इस टाइम पे आप नहीं जागे तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं ना कि साहब जब बुद्धि बट रही थी तब आप कहां थे, सो रहे थे क्या? तो इसीलिए कोई आपसे इस बात को ना कह पाए, इसीलिए अभी ज्ञान बांटा जा रहा है, तो आप लोग इसे जरूर सीखिए। ये मेरा चैनल उन जो है गरीब छात्रों के लिए समर्पित है जो है पैसे अथवा सुविधा के अभाव में कहीं महंगी ट्यूशन नहीं कर पाते, कोचिंग नहीं कर पाते तथा पढ़ नहीं पाते। बहुत सारे छात्रों को मैंने देखा जो है पूरे दिन भर काम करते हैं और रात को जो है पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे छात्रों के लिए ये मेरा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। ओके, तो स्टूडेंट एंजॉय इट। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये एक स्क्वायर दिया हुआ है वर्ग, जिसकी प्रत्येक साइड 1 मीटर है। इसके चारों कोनों पर -3q कूलम आवेश है, -2q +3q और -2q। और जो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, मतलब 0.5 मीटर यहां, 0.5 मीटर यहां, तो वहां +4q और इसी प्रकार से यहां भी 4q। इसका जो केंद्र है, केंद्र पे भी +q आवेश है। तो पूछा यह है कि इसके जो केंद्र पे जो आवेश है, केंद्र पे जो आवेश है +q कूलम, इस पे आपको नेट जो है बेटा कुल बल कैलकुलेट करना। मान लो इसका मैं देता हूं नाम, ये ए बी सी डी ई एफ और ये ओ पर आपको कुल बल कैलकुलेट करना है। तो बेटा कर पाओगे? अब क्या करना है, सिंपल आपको इस +q पर जो है विद्युत बल की डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। बिल्कुल वैसे ड्रॉ करनी है जैसे कि आपने पिछले चैप्टर्स में, मतलब पिछले लेक्चर्स में की थी। इसमें स्थिर वैद्युतिकी का मूलभूत सिद्धांत यूज हो रहा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये देखिए बहुत सिंपल है सुनने में और कहने में, लेकिन बेटा अगर ये सही से कंसेप्ट अप्लाई हो गई तो आपके आंसर सही आ जाएंगे, नहीं अप्लाई हो पाई तो नहीं आ पाएंगे। तो इसमें अप्लाई करना है इस कंसेप्ट को, और सिंपल आपको वेक्टर सम लेना है, मतलब सदिश योगफल, क्योंकि ये बल एक जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो बेटा बढ़ते हैं, करते हैं। देखो ए पे -q है, ये है +q, तो +q वाला भागेगा तो +q वाला भी साइड में आएगा इस टाइप से। देख लो, इसे देख लो, -2q है ये सब +q, तो +q वाला भी इस साइड में आएगा। ये है -q, ये प्लस, तो +q वाला माइनस की ओर जाएगा। ये देखो बेटा -q, ये +q, तो +q वाला -q की ओर जाएगा। तो इनके कारण जो है ये 4 बल, मान लीजिए इसे मैं दे देता हूं F O ड्यू टू A, या बेटा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधे सीधे ऐसे ले लो F1 F2 F3 F4। ठीक है बेटा, पढ़ रहा है, वो दिखने में आ रहा है पढ़ने में। अब देखिए, अब बचा ये +4q और q दोनों ही समान प्रकृति के आवेश है, तो q थोड़ा दौड़ेगा तो आगे की ओर ये F5 मान लो बेटा। ये +4q, ये भी +q, तो ये भी साइड में भागेगा बेटा। तो डायरेक्शन जो है इसका भी क्या हो गया, इस साइड में हो गया। इससे ये दूर भागेगा, इससे ये दूर भागेगा, ये F6 मान लो। अब इन दोनों को वेक्टर सम करना है। देखो बेटा ये सभी डिस्टेंसेस क्या होंगी, सेम होंगी। ये डिस्टेंसेस और ये डिस्टेंस भी सेम होगी। तो देखिए ये Q और
3q, q और 3q दोनों आवेश दोनों ओर समान हैं, दूरी भी एक दूसरे के इक्वल है, तो जो है फोर्स ये F1 और F3 फोर्स का परिमाण समान हो जाएगा। देखो बेटा F का वैल्यू क्या था 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, Q1 Q2 भी है इक्वल और ये AO और OC भी इक्वल है, तो ये दोनों खल्लास, डायरेक्शन एक दूसरे के अब विपरीत है। देखो F2 और F4 ये भी सेम कहानी है, 2QQ 2QQ, तो ये दोनों भी खल्लास, ठीक है, मैग्नीट्यूड समान है लेकिन जो है डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। अब बेटा आ जाओ F5 और F6, ये 4Q और ये Q, ये 4Q ये Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल, तो इनका भी डायरेक्शन, तो ये भी एक दूसरे खल्लास, तो नेट फोर्स क्या आ गया 0। जीरो भी अपने आप में कभी हीरो हो सकता है। देखो इतना कैलकुलेशन किया, आंसर 0। तो आई थिंक ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान हो चुका, वो क्वेश्चन नंबर 11 आसान हो चुका, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, अब इसमें क्या कह रहा है, ये जो है फिर से 4 आवेश आपको दिए हुए हैं, तीनों चारों जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इक्वल प्रकृति के हैं, 16 माइक्रोकूलम प्लस 60 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम। अब मान लीजिए ये भी एक वर्ग है ABCD। अब बेटा पूछ रहा है इसमें किसी भी एक जो है, किसी भी एक आवेश पर आप कुल बल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कोई सा भी एक आवेश ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया C ले लिया बेटा, तो देखो ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये प्लस प्लस भागेगा तो C आगे की ओर भागेगा, FC ड्यू टू D, B प्लस प्लस ये भी सब आगे की ओर जाएगा, मैं इसे बेटा आपके लिए हटा देता हूं, तो FC ड्यू टू B। अब देखो ये A और C ये भी दोनों प्लस हैं, तो ये भी आगे को जाएगा, तो FC ड्यू टू A। अब इन तीनों के पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए। तो बेटा आप देख रहे हो FCD, और देखो यहां बता रहा हूं, देखो आप फोटो में आप देखो, इसमें 12 में FCD और FCB, देखो चार्ज इक्वल है और इनके बीच का ये जो है दूरी भी इक्वल है दोनों के लिए। देखो यहां भी ये है इक्वल और ये भी इक्वल है, इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। कहने का मीन्स FCD इक्वल टू FCB, और इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q 16 माइक्रोकूलम, फौरन बेटा कूलम में चेंज करो, 16 माइक्रोकूलम ओवर 0.4 मीटर, 0.4 का स्क्वायर। बताओ बेटा इसका भी वैल्यू आपको मालूम है, तो 9 × 10⁹ इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, मान लीजिए कुछ भी न्यूटन में आएगी। ओके बेटा कर सकते हो कैलकुलेट। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो सबसे पहले पावर को करते हैं सॉल्व, -6 -6 -12 और +9, तो माइनस का 3, ठीक है, ये कितना हो गया 9 × 16 ओवर 4 4 जा 0.16। इसे आप जो है कर लेंगे सोल्व, तो बेटा ये जो है चला गया 100 टाइम्स, और ये हो गया 16 9 जा 144 0 0 10⁻³ तो कितना हो गया 14.4 न्यूटन हो गया, 14.4 न्यूटन। ओके गुड, ठीक है बेटा, बहुत सुंदर। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं, ये देखो FCA, ओके, तो ये भी 0.4 ये भी 0.4 मीटर,
अभी देखो एफ सी ए का वैल्यू वी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर Q1 Q2 ओवर दिस AC स्क्वायर। AC क्या होगा? देखो इसका क्या है, ये इस ट्रायंगल में इसका एक क्या है, वो है कर्ड है। तो बेटा 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर। तो फिर से बेटा करो सॉल्व। तो फिर से पावर ओके कितना आ गया, 10⁻³ और ये 16, तो ये कितना आ गया 9 × 16 × 16, ये 0.16 तो 0.32। तो ये बेटा हो गया 500। अब देखिए अब 16×5 = 8000 × 9 × 10⁻³ 3। तो ये इससे कैंसिल आउट हो चुका। तो ये वैल्यू जो है कितनी आनी चाहिए, 72। ओके लेट मी चेक। बेटा 7.2 न्यूटन आएगी। देखो कहां पे गलती हुई है, 9 × 10⁹, 16, 0.46, ओके 0.16, 0.16, 0.32, ये ठीक है, मीटर में है 0.4, 0.4, 0.32। बेटा ये जो है यहां ये गड़बड़ हो गई थी, ये जो है 0.32 और ये जो है 5 जैसा 100 की जगह क्या आएगा, 50 आएगा। तो 50 ये कितना हो गया, 8 जो है 8 जो 100, तो 7.2 न्यूटन आ गया। अब देखो बेटा इन तीनों का मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। अब इन तीनों का मुझे वेक्टर सम कैलकुलेट करना है। तो देखो FCB और FCA दोनों इक्वल फोर्स हैं और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बेटा, 90 है। तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, FCB एंड FCD का परिणामी सदिश। तो ये मान लो अगर दोनों जो सही इक्वल हैं तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर का वर्गमूल, तो कितना आ जाएगा, F 2F स्क्वायर, तो F√2। F का वैल्यू ये है, ये आपको मालूम है, इसकी वैल्यू 14.4 × 1.41। तो इसका आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 20.36 न्यूटन, 20.36 न्यूटन। अब इसका डायरेक्शन आप करो ड्रॉ। यहां देखो बेटा डायरेक्शन, इन दोनों के द्वारा जो पैरेललोग्राम बनाया जाएगा, ये देखो पैरेललोग्राम, इसका जो है डायगोनल, तो FCA और ये देखिए F' जो F' ये आया है F', इन दोनों का डायरेक्शन एक ही है। तो कुल जो है बल बिंदु C पर रखे हुए 16 माइक्रो कूलम पर कुल विद्युत बल F इक्वल टू कितना होगा, 7.2 प्लस 20.36, तो ये कितना होगा 27.56 न्यूटन। ये बेटा आंसर आपका आ गया। वेरी गुड, इट इज
इट इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब इसी टाइप से ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क जो है, और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, ये जो है फिर से एक स्क्वायर है, इस बार इसका जो है वैल्यू दी हुई है ए, हालांकि ए की वैल्यू आगे आगे जाके दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, तो उसे आपको मीटर में चेंज कर लेना है, 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, होमवर्क में है ये। ठीक है, इसमें जो है क्यू की भी वैल्यू बाद में दी हुई है 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। इस स्क्वायर के इस केंद्र O पर जो है कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो बेटा अब क्या करना है, इस पे जो है इस बिंदु पे कितना आवेश माना जाएगा, +1 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही ये थी, इकाई आवेश से अनुभव करने वाले बल, इकाई आवेश के द्वारा अनुभव करने वाले बल को जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो +1 कूलम था। इसे दौड़ाओ, देखो ये माइनस में है तो इस साइड में आएगा, ये प्लस है तो ये आगे को जाएगा, ये माइनस है तो ये इस साइड में भागेगा, और ये प्लस है और ये प्लस है तो इस साइड में भागेगा। एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन होगी। अब सबका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। ये जो है ये चारों साइडें इक्वल होंगी, ये भी इक्वल होगी, और जो है इसका वैल्यू जो है किसी भी जो है स्क्वायर का जो है, अब देखो ये अगर मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बेटा ए ओ इक्वस टू ओ बी इक्वस टू ओ सी, क्योंकि जो है किसी भी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं। ओ डी और विकर्ण की वैल्यू कितनी होती है, a√2, और ये आधा है तो ये a√2/2, मतलब a/√2, ये आपकी जो है सभी इक्वल हैं। तो बेटा आप करना जो है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, इट इज मस्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो बेटा, इसमें भी जो है चार जो आवेश है ना दिए हुए हैं, और एक केंद्र पर ये भी वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। अब इस बिंदु O पर +1 माइक्रो कूलम आवेश है, तो आपको इस पर नेट विद्युत बल कैलकुलेट करना है। तो फिर से बेटा करना वही जो है, देखो ये डायरेक्शन ड्रॉ करना सीख लो। ये देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, बाहर की ओर भागेगा, ये है माइनस तो ये इसकी ओर आएगा, ये है प्लस, ये भी प्लस है तो ये बाहर की ओर जाएगा, ये माइनस ये प्लस तो ये प्लस वाला इसकी ओर जाएगा। फिर से क्या होगी, एक दूसरे के होके विपरीत हो गई। तो यहां आप देख लो जो है आवेश इक्वल हैं, देखो ये दोनों आवेश इक्वल हैं, ये दोनों आवेश भी इक्वल हैं, ये दोनों आवेश भी इक्वल हैं, ये दोनों आवेश भी इक्वल हैं, है ना, डिस्टेंस इक्वल है, तो ऑब्वियसली फोर्स 0 आ गया बेटा। ठीक है, ये जो है बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर 0 आ जाते हैं। तो देखो बेटा सारी प्रॉब्लम हो गई जो है, ये मैंने 4 प्रॉब्लम यहां पे लिखी, चारों प्रॉब्लम हो चुकी हैं। अब हम कुछ आगे की प्रॉब्लम करेंगे। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं कुछ और प्रॉब्लम के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, मान लीजिए इसमें आता है कि अगर दो जो है कोई इक्वल धन आवेश है, मान लीजिए इक्वल धनावेश है तो प्लस क्यू होंगे, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रॉम, है ना, थोड़ा सा बड़ा है ना, बड़ा लिख देता हूं। देखो बेटा ये प्लस क्यू धन आवेश हैं, इनके बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, और जो है इनके बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल की वैल्यू दी हुई है 3.7 इंटू 10⁹ न्यूटन। अब आपको बेटा कैलकुलेट करना है कि जो है प्रत्येक आवेश से कितने इलेक्ट्रॉन मिस हो गए। इलेक्ट्रॉन मिस होंगे तभी पॉजिटिव आवेश आएगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिस हुए होंगे। तो बेटा सिंपल सा है, देखिए ये आर की वैल्यू हो गई 5 एंगस्ट्रॉम, मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एफ का वैल्यू दिया हुआ है 3.7 इंटू 10⁹ न्यूटन। क्यू दोनों
इक्वल है तो देखो बेटा कूलाम के नियम से 1/4πε0 क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। देखो बच्चों हम यहां जो है बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टारगेट जो है अभी जो है आईआईटी, नीट, जेई के क्वेश्चन ट्राई करना नहीं है। देखो बोर्ड जो है एग्जाम है आपका, कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग का एंट्रेंस नहीं है। इसमें आपके यहाँ जो है बहुत जो है ज्यादा हाई लेवल की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। कुछ जो है 1, 2, 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हाई लेवल की नहीं होती हैं, सिर्फ कंसेप्चुअल होती हैं। तो जो है आपको जो है बिल्कुल धैर्य के साथ ये सारी चीजें सीखनी है। ये कोई जो है आईआईटी या नीट लेवल की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेसिक और जो है आसान प्रॉब्लम है। तो आप कीजिए बेटा। तो देखिए एफ का वैल्यू 3.7 इंटू 10⁻9, ये 9 इंटू 10⁻9, ये क्यू का स्क्वायर, और ये हो गया 5 5 जा 25 इंटू 10⁻20। अब क्यू स्क्वायर की वैल्यू ले आओ बेटा। कैसे आएगी? 10.9 से ये सा कैंसिल, ये मैं देख लेता हूं +9 है कि -9 है। बेटा ये -9 न्यूटन है प्लीज। ओके, इसे कर लीजिए, सही कर लीजिए, तो इसे कैंसिल आउट नहीं होगा। वही तो मैंने कहा +9 से तो बहुत फोर्स हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसे कर लो, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻9 इंटू 25 10⁻20 ओवर 9 इंटू 10⁻9। अब देखिए बेटा ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस तो -19 और -20, -18 और -20 -38 10⁻38। बताओ बेटा यहां किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो 29 और ये ऊपर जाएगा तो -9, 29 और 9 -38। अब देखिए ये कितना हो गया? 3.7 इंटू 25 ओवर 9। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बेटा क्यू की वैल्यू आ जाएगी। इसका लेंगे तो 10⁻19, ये देखो 5, इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा बेटा 3, और इसका जो है 1 पॉइंट समथिंग, 2 2 जा 4, 2 जो सा होता तो 4 आता है ना, 20, तो ये आएगा बेटा आप कैलकुलेट कीजिए 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम। क्यू का वैल्यू आ गया। इसका वैल्यू आ गया बेटा क्यू का। अब पूछ रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन मिस होंगे, मतलब एन का वैल्यू। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई। तो एन इक्वल टू क्यू ओवर ई। क्यू का वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻19, ई का 1.6 इंटू 10⁻19। ये कितना हो गया? इससे कैंसिल आउट 2 इज द आंसर। 2 इलेक्ट्रॉन इससे मिस करेंगे। अब बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा क्वेश्चन ऐसे आया है कि ये कोई स्क्वायर है, इसके जो है एक आमने सामने के कॉर्नर पे क्यू आवेश रखा हुआ है, एक पे जो है कैपिटल क्यू रखा हुआ है। दोनों ही प्लस के हैं, एक पे स्मॉल क्यू क्यू और आमने सामने के प्लस क्यू प्लस क्यू। अब ये कह रहा है कि ये जो स्मॉल क्यू वाला आवेश है, तो बेटा ये पूछ रहा है इसमें कि ये स्मॉल क्यू वाला जो आवेश है इस पे नेट बल 0 हो तो जो है सिद्ध कीजिए कि Q इक्वल टू -2√2 कैपिटल Q। ओके, लेट मी चेक, यही क्वेश्चन है। यस, Q का वैल्यू -2√2 Q। अब बेटा करना है इसे प्रूफ जो है ना। देखो ये एग्जाम में आ जाता है। तो इस पे देखिए आप जो है कुल बल का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस आवेश पर आप पहले सभी आवेश के द्वारा विद्युत बल की डायरेक्शन ड्रॉ कीजिए। ये प्लस बाहर की ओर जाएगा, ये प्लस इसके ड्यू टू भी बाहर की ओर, ये प्लस इसके ड्यू टू भी बाहर की ओर।
मान लीजिए इसकी हर साइड ए है, ये भी ए है। ओके, अब देखिए इसमें मैं मान लेता हूं, इस बल को मान लेता हूं F1 मान लीजिए, इसे मान लेता हूं F2, इसे मान लेता हूं F3। तो बेटा F2 और F3 का मैग्नीट्यूड देखो इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये भी Q स्मॉल q कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q, दूरी भी सेम। तो बेटा F2 और F3 इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1/4πε0 स्मॉल q इंटू कैपिटल Q ओवर ए स्क्वायर। स्मॉल q कैपिटल Q, ये भी है ये भी है। बेटा बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखिए मान लीजिए से F, मान लीजिए इसकी वैल्यू F होगी, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बेटा F1 की बात करते हैं, इसमें स्मॉल q और इसके बीच का डिस्टेंस a√2 होगा। तो ये क्या होगा? F1 का मैग्नीट्यूड बताओ, 1/4πε0 q स्क्वायर ओवर a√2 का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, √2a का स्क्वायर तो 2a स्क्वायर। ये हो गया आपका F1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये दो फोर्स हैं जो F2 और F3 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए। F2 व F3 का परिणामी सदिश, मान लीजिए F डैश है, तो ये देखो F2 और F3 दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हैं, 90 डिग्री पे झुके हुए हैं। तो इनका परिणामी सदिश क्या आ जाएगा? F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर, दोनों ये इक्वल हैं। तो क्या आ गया? F स्क्वायर 2F रूट 2F, है ना? ये F स्क्वायर 2F स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो क्या आ गया? F√2। F डैश की वैल्यू F√2 आ गया बेटा, है ना? F की वैल्यू यहां है, तो √2 ओवर 1/4πε0 इंटू Q ओवर a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा इस F डैश का डायरेक्शन करो ड्रॉ, तो कैसे होगा ड्रॉ? इनके द्वारा जो पैरेललोग्राम फॉर्म होगा उसका विकर्ण होगा, ये हो गई F डैश। अब देखो F डैश व F1 दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, दोनों की दिशा एक ही है। तब क्या हो जाएगा? कुल विद्युत बल F की वैल्यू क्या हो? F जो है मान लीजिए F, कोई मान लीजिए F मान लीजिए बेटा डबल डैश, तो वो क्या हो जाएगी? ये F डैश प्लस F1। F1 की वैल्यू ये है, F डैश की वैल्यू है, और सब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी वैल्यू 0 दी हुई है। ये जो F जो है ये बेटा डबल डैश 0 है। तो देखो, है ना, रख दो वैल्यू, F डैश की वैल्यू रखो, तो √2 ओवर 4πε0 Q इंटू कैपिटल Q a स्क्वायर, यहां देखो प्लस 1/4πε0 Q स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, अब ध्यान से क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें। देखिए 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, Q भी कॉमन आ रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो Q कॉमन आ रहा है 4πε0 a स्क्वायर, Q कॉमन आ रहा है 4πε0 a स्क्वायर। अब यहां क्या बचा? कैपिटल Q, वहां क्या बचा? Q ओवर 2, यहां क्या बचा? √2 Q यहां पे बचा, और यहां Q और एक Q/2 इक्वल टू 0। इसे 0 ने खा लिया, फिर भी 0 का पेट खाली रहा। अब देखो ये क्या हो गया बेटा? √2 Q प्लस Q/2 इक्वल टू 0।
तो √2q माइनस q/2, तो q का वैल्यू माइनस 2√2q। देखो बेटा यही आ गया कि नहीं होके प्रूफ। तो ये आपका प्रॉब्लम बहुत बहुत आता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से सा कर लो प्रॉब्लम, और नहीं हो तो हमसे एक बार आप और पूछ लीजिएगा, ये बहुत प्रॉब्लम आता है। तो जो है बेटा अब बढ़ेंगे हम अगली प्रॉब्लम की ओर। तो बेटा तेजी से विद्युत फ्लक्स और गॉस लॉ पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो मैं आपके लिए प्रॉब्लम लेके आया हूं। देखिए ये प्रॉब्लम बहुत बार पूछी गई है, सीबीएसई बोर्ड में भी और यूपी बोर्ड में भी। ये जो है सभी स्टेट के बोर्ड के लिए है बेसिकली। ठीक है, तो बेटा देखो इसमें एक एरिया वेक्टर दिया हुआ है 4i इतने मीटर स्क्वायर, या इसकी यूनिट दी हुई नहीं है तो ऐसे दिया हुआ है। और कहा है कि ये साहब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दी हुई है 4i प्लस 4j प्लस 4k में ये रखा हुआ है। तो अब पूछ रहे हैं कि इस जो है एरिया वेक्टर से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। तो बेटा आपको मालूम है फ्लक्स का वैल्यू डी फाई इक्वल टू ई डॉट ds, ई और ds का आपको वेक्टर सम कैलकुलेट करना है। तो ये 4i प्लस 4j प्लस 4k डॉट 5i, आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i का i के साथ, बाकी सब जीरो। तो ये क्या हो गया 20 i डॉट i 1, तो 20। अब देखो बेटा इसमें यूनिट ना यहां दी हुई है ना यहां दी हुई है, तब क्या लिखेंगे सिर्फ लिख देंगे यूनिट, मतलब इतने मात्रक, जो भी इसकी यूनिट होगी उसमें ये सब आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कई टाइप से पूछते हैं। मान लीजिए ऐसे पूछते हैं कि ये सर डीएस वेक्टर है, या जो है तो जो है ये एक्स में तो बाई जेड प्लेन के पैरेलल, बाई जेड प्लेन के समानांतर क्षेत्रफल से कितना विद्युत फ्लक्स पास होगा। तो वहां भी जो है थीटा की वैल्यू 0 हो गई है ना। कभी पूछते हैं कि इस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 अंश का कोण है ना बनाते हुए कोई जो है एरिया वेक्टर है, तो वहां से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। और भी कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछ रहा है कि अगर किसी बंद जो पृष्ठ में वैक्यूम में मतलब वायु में एक कूलाम आवेश रखा हुआ है, तो इससे कितनी है ना कितनी विद्युत रेखाएं बाहर जाएंगी। तो बेटा देखो इसके अंदर Q है तो Q का वैल्यू 1 कूलाम। अब जो गॉस लॉ क्या बोलता है कि कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, इसका मतलब पूछ रहा है वो फाई की वैल्यू। तो फाई की वैल्यू क्या होती है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। Q का वैल्यू 1 ओवर 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ऊपर जाएगा 10 पावर 12, ये 8.85 है ना लगभग 10, तो ये 10 की पावर 11, तो 1.13 इंटू 10 टू द पावर 11 इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात हम अब बेटा है ना कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 ऐसा है कि दो जो है सकेंद्री गोले दिए हुए हैं जिनका केंद्र जो है एक ही है। ये गोला है S1, ये गोला है S2। इसके अंदर +Q आवेश है, इसके अंदर +3Q आवेश है। तो ऐसा कह रहा है कि दोनों आवेशों से, दोनों जो है गोलों से जितना जो है विद्युत फ्लक्स लिंक होगा उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 5 मान लो यहाँ पहले S1 से 5 है, तो 5 इक्वल टू इसके अंदर Q ओवर एप्सिलॉन नॉट 5 की वैल्यू बेटा इसके है ना, इसके अंदर देखो अब S2 के अंदर कितना हो गया 4Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो 5 ओवर 5 तो ये कैंसिल आउट, तो 1:4, 1:4 इज द आंसर। यस। अब देखिए इसी में क्या बोल रहा है फर्दर, इसका पार्ट एक ये है, फर्दर ये बोल रहा है कि अगर जो है इस S1 जो आपका गोला है इसके अंदर K = 3 वाला कोई जो है माध्यम
है ना, रख दिया जाए तो अब S1 से कितना विद्युत फ्लक्स पास होगा। तो बेटा अब क्या हो जाएगा, 5S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, इसके अंदर आवेश कितना है, Q ओवर K एप्सिलॉन नॉट। K का यहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो K की वैल्यू बेटा 3 है, तो Q ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। तो बेटा इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। अब हम कुछ और आपके लिए क्वेश्चन कर देते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, इसमें क्या पूछते हैं, एक कोई भी इनफाइनाइट पॉजिटिवली चार्ज जो है, कोई भी जो है एक जो है प्लेन शीट है, समतल चादर है पतली और इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरी चादर ये है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मान लीजिए पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा 1, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा 2। तो बेटा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि देखो ये सा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड सीट है। अब इस लेफ्ट हैंड सीट के पीछे जो है, यहां मान लीजिए रीजन फर्स्ट है, इसमें जो है कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये इन दोनों के बीच में सेकंड रीजन है, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये थर्ड रीजन है, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो बेटा देखो, इसमें सबसे पहले आपको एक साइन जो समझ कन्वेंशन मानना है कि अगर लेफ्ट टू राइट में जो है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन लेता हूं तो वो पॉजिटिव लूंगा, और ये राइट से लेफ्ट की ओर अगर आ रही है तो मैं डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा। तो बेटा स्टार्ट जो समझ करते हैं। देखो बेटा, पहले रीजन के लिए, रीजन या क्षेत्र 1 के लिए ये प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, ये जो है प्लस के कारण बाहर की ओर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो E1 मान लो पहले के लिए। दूसरा वाला भी बाहर की ओर ही आएगा, ये भी प्लस, यहां भी +1 कूलम चार्ज, तो ये E2 हो गया। अब टोटल E एट फर्स्ट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, लेकिन मैंने क्या माना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट है, ये राइट टू लेफ्ट को नेगेटिव, तो यहां बेटा नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने अगर यहां पे ओके -1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन फर्स्ट का, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन फर्स्ट। अब बात करते हैं रीजन सेकंड की। तो देखो बेटा, ये प्लस है तो इसकी √2 बाहर की ओर जाएगा, ये भी प्लस है तो बाहर की ओर जाएगा। ये हो गया E2 और ये हो गया E1, है ना। 1 के लिए ये E1, इसके लिए ये E2। अब देखिए रीजन सेकंड के लिए E सेकंड क्या होगा बेटा। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो E1 माइनस E2, E1 का वैल्यू सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस प्लस सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो गया 1 ओवर 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 E सेकंड। यस बेटा, अच्छा बेटा, ये तो जो है माइनस में आएगा यहां, ये जो है देखो बेटा, ये जो है दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत आ रहा है ऑलरेडी, तो जो है ये माइनस में लेंगे इसे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब बात करते हैं, ये है रीजन थर्ड, जो है रीजन थर्ड। तो यहां पे अब डायरेक्शन आप ड्रॉ करो, इसकी √2 बाहर की ओर, इसकी √2 बाहर की ओर, दोनों हो गया प्लस हो गया E थर्ड, तो E1 प्लस E2,
तो क्या होगा सिग्मा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आ गया रीजन सेकंड के लिए। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछते हैं। साथ ही साथ इसी में आगे भी एग्जामिनर पूछता है, मान लीजिए अगर सिग्मा 1 इक्वल टू प्लस सिग्मा है और सिग्मा 2 भी इक्वल है लेकिन माइनस के साथ है, तब क्या होगा जो है, इसका ही कंसेप्ट आपका संधारित्र में यूज होता है, जो चैप्टर सेकंड में हम आपको बताएंगे। देखो बेटा, ये पहला चैप्टर था, ये पहला चैप्टर बहुत बेसिक है, इसीलिए मैंने इसमें ज्यादा टाइम लिया। आपकी थ्योरी में भी और प्रॉब्लम में भी मैंने पूरे 2 लेक्चर 40-40 मिनट के कर दिए आपके लिए। लेकिन जो आगे आने वाले चैप्टर है वो बहुत स्मूथली अब हो जाएंगे। चैप्टर 8 तक कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेकंड पार्ट तो बेटा हलवा है, जहां ऑप्टिक्स खत्म हुई पूरा चैप्टर खत्म। इस बार बोर्ड ने जो बहुत कम कोर्स आपके लिए करके रखा हुआ है, तो आप जो है आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, बहुत जल्दी आपका कोर्स जो है यहाँ में जो है रेगुलर बेसिस पे खत्म करूंगा। तो आप चैनल के साथ एकदम जुड़े रहिए, चिपके रहिए जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं होता। तो बेटा देखो अब इसमें है ना, रख दीजिए ई जो है फर्स्ट का एक्सप्रेशन ये है। तो देखो बेटा सिग्मा 1 क्या हो गया प्लस सिग्मा, ये क्या हो गया माइनस सिग्मा, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो 0 आ गया। इसी टाइप से ई जो है थर्ड का आप देखो जो है ये भी ओके, क्या हो जाए सिग्मा माइनस सिग्मा, तो ये भी 0। तो आप देख रहे हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, राइट हैंड साइड में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अगर रीजन थर्ड और रीजन फर्स्ट की बात कर रहा हूं, अगर इन दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व तो इक्वल और अपोजिट है। अब बात करते हैं सेकंड की। तो देखो सेकंड में क्या हो रहा है, ये ई सेकंड क्या हो जाएगा बेटा 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे कैंसिल आउट, तो क्या आ गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम बहुत एग्जाम में आता है। अब मैं आपको एक चीज और जो है कहना चाहूंगा, प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम आप तैयार करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो मैं आपको एक होमवर्क और देके जा रहा हूं बेटा, आप जो है कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाए, आपको सिर्फ अपनी कंसेप्ट को अप्लाई करना है और कैलकुलेशन करते जाना है। कोई भी बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, आपका आंसर बेटा आएगा। अब देखिए होमवर्क में ये क्या है, आप जो है स्टार्ट कीजिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज, है ना, मैंने लिख के रखा हुआ है आपके लिए 1.5 से लेके 1.23, ये तो एक्सरसाइज है ओल्ड बुक से बेटा। 1.15 से लेके 1.23 सारी ये जो है विद्युत फ्लक्स वाली प्रॉब्लम है। आप एक प्रॉब्लम करेंगे 23 तक आपका हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल बेटा 1.11 और 1.12, इन्हें आप जरूर कर लीजिए। 1.11 और 1.12 ओके, मेरे पास एनसीईआरटी बुक है बेटा देखो, तो इसमें ये 1.11 और 1.12 ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। आप जो से इन्हें कीजिए, ये सब जो उसमें सॉल्व हैं। इस टाइप की कई प्रॉब्लम जो है एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके लिए बेटा इसे सॉल्व करूंगा। तो यहां दोस्तों आपका जो है ये चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा लेक्चर नंबर 10, उसमें हम चैप्टर सेकंड का बताएंगे थ्योरी, और जो है इसके साथ ही ये पहला यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका खत्म हो जाएगा। चैप्टर 2 बहुत तेजी से होगा फिनिश जो है, क्योंकि अब आपका बेस जो है मजबूत हो गया। चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है ना, चैप्टर 3 का नाम है विद्युत धारा, वो भी बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा। चैप्टर 4, 5 जो है आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव, वो भी आसानी से हो जाएगा खत्म। इसके बाद चैप्टर 6, 7 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और चैप्टर 7 है प्रत्यावर्ती धारा। ये भी बहुत स्कोरिंग है चैप्टर, इसमें जो बहुत आसानी से हो जाएंगे। और इसमें है ना कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो अच्छा बच्चा छोड़ के नहीं आता। और चैप्टर नंबर 8, इस बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिर्फ 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है और 3-4 क्वेश्चन उसमें बनते हैं। आप बहुत आसानी से उसे तैयार कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। आप प्लीज जो है
चीजें करते रहिए और से एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आइए। मेरा टारगेट यही है कि कोई भी स्टूडेंट जो मेरे चैनल से ऐड है एग्जाम में फेल नहीं हो और बेहतर से बेहतर जो है मार्क्स लेके आए। 70 में से 70 मार्क्स भी आ सकते हैं बेटा, अगर आप ढंग से जो है ना घर पे आप जो है पढ़ते रहे इसे देख के जो है, क्योंकि देखिए बहुत कम जो है चीजें जो है अब बची हैं आपके कोर्स में, तथा बोर्ड का एग्जाम अभी भी दूर है बेटा। तो आप जो डेली बेसिस पे आप ये हर जो वीडियो को पूरा पूरा देखिए और उसके बाद जो है पिछला वीडियो देखने के बाद आप अगले वीडियो पे आइए। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।